हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 16 अप्रैल को आउट हो चुकी है। अगर आप भी 2026 में चाहते हैं आरबीआई में काम करना तो ये आपके लिए वीडियो रहने वाली है। स्पेशली यहाँ पर हम जूनियर इंजीनियर जो भी रिक्रूटमेंट अभी आउट हुआ है, उसकी जो नोटिफिकेशन आउट हुई है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सारे डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहनी है, क्या यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का काम रहने वाला है, क्या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, आपका सिलेक्शन ऑफ मोड कैसे रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं 11 निकली हैं। एंड ये एक गवर्नमेंट अच्छी जॉब है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। यहाँ पर आरबीआई ने आपके लिए खुद जूनियर इंजीनियर जेई 2026 के लिए अपना जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसी है वो आउट कर दी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर काम क्या रहता है तो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो देश में सबसे बड़े बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, उनकी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स होती है। तो वो बड़ी 24 घंटे स्मूथली काम करती है। जो 24 घंटे स्मूथली चलने के पीछे असली दिमाग किसका होता है? वो किसी मैनेजर का काम तो नहीं होगा, ना ही तो किसी क्लर्क का काम होगा। वो जिम्मेदारी होती है एक जूनियर इंजीनियर की। तो आरबीआई ने 2026 की अपनी जेई की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट कर दी है, लेकिन यहाँ अप्लाई करने से पहले आपको जान लेना है कि आप उन 11 लोगों की लिस्ट में शामिल होते भी हैं कि नहीं। यानी कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी और इम्पोर्टेंट डेट्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो नोटिफिकेशन है वो 16 अप्रैल को आउट हो चुकी है। जो लास्ट डेट रहने वाली है इस एग्ज़ामिनेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की, वो 6 मई रहने वाली है। तो 6 मई से पहले ही आपको यहाँ पर जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर देना है। लास्ट डेट जो है आपकी फ़ी की, यानी कि अगर आप फ़ी पे करते हैं तो आपकी 6 मई रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट जो है आपकी 6 जून रहेगा, जो कि जून में आपका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्ज़ाम मिल जाएगा एंड जो रिज़ल्ट है वो आपको आफ्टर एग्ज़ाम अपडेट किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फ़ी की कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, जो जर्नल हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हो अगर आप, तो आपको 450 यानी कि 450 प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर पे करना होगा। एंड अगर हम बात करें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी की एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 50 प्लस 80% जीएसटी पे करना होगा। ये आपकी यहाँ पर फ़ी रहने वाली है। पेमेंट मोड की अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट मोड जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हो आप। तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है दोस्तों कि ओबीसी 450, ओबीसी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या ई सर्विसमैन के लिए 50 प्लस जीएसटी। ठीक है। देन इसके अलावा मैं बात करूं अगर कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए इस जॉब वैकेंसी के लिए, तो आपकी जो मिनिमम एज है ना वो 20 ईयर होनी चाहिए। 20 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है आपकी 30 साल की उम्र। 20 से 30 साल वाले जो हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा आपको जो है रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा पोस्ट वाइज, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। देन हम बात करें कि टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी निकली है, तो सिर्फ यहाँ पर 11 पोस्ट आपको मिलने वाली है। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आरबीआई जेई जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2026 वैकेंसी में पोस्ट नेम क्या है,
जूनियर इंजीनियर नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी 11 है। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है यहाँ पर, तो मिनिमम 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर फॉर्म ए रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड विद मिनिमम 65% मार्क्स। आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST PWBD में आते हो तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियर फॉर्म ए रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWBD की कैटेगरी में आते हैं तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होना चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस वो डिग्री होल्डर होना आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन जो जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर हम बात करें, अगर आप सिविल में करना चाहते हो तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, जो कि किसी भी रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से होना चाहिए, जिसमें कि आपने 65% मार्क्स गेन किए होने चाहिए। अगर आप SC ST PWBD की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% आपको मार्क्स चाहिए होंगे। इसके अलावा या तो आपके पास होना चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियर, ठीक है, यूनिवर्सिटी किसी भी रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से 55%, अदरवाइज 45% SC ST PWBD के लिए। तो यहाँ पर स्पेशली आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर में और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री होल्डर में, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एडवाइस करती हूँ मैं कि आप जाइए, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसको देखिए, पूरा पढ़िए उसको। इसके अलावा हम बात करें कि अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे 6 मई से पहले ही भर दीजिए। और यहाँ पर जो प्रोवाइडेड लिंक है उस पर जाइए, उस पर जाके आपको डायरेक्ट जो है नोटिफिकेशन आउट होगा, कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेक श्योर जो आप जब कंप्लीट कर लेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भर देंगे तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आता है वो आप संभाल के रखिएगा। 6 मई तक आपको ये भर देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेक्शन की कि आप कैसे मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है, तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है CBTA कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लैंग्वेज आपकी ठीक होनी चाहिए एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन रहने वाला है। तो ये था इस जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी और भी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है।